दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ज़मीन के कुछ खास विषय के बारे में। अक्सर आप ग्रामीण इलाकों में देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी और के ज़मीन में 30 बरस 40 बरस 50 वर्षों से रह रहे हैं और वो ज़मीन पे घर भी बना के रह रहे हैं या फिर उनके कब्जे में है और उसके अलावा उनके पास ज़मीन भी नहीं है, लेकिन वो ज़मीन उसके नाम पे नहीं है। गांव में जानते हैं आप कि ज़मींदारी प्रथा चलता था। पहले ज़मींदारी प्रथा चलता था, मतलब मालिक होते थे, मालिक कहलाए जाते थे। उनके पास 100 बीघा 150 बीघा 50 बीघा ऐसे ज़मीन होता था और लोग अपने ख़ास लोगों को, जो ज़मींदार होते थे, वो अपने ख़ास लोगों को ज़मीन दे के बसा देते थे। जैसे पंडित को, हजाम को जो उनका बाल काटता था, या फिर माली जो होता था जो उनके यहाँ काम करता था उसको, उनके यहाँ जो खेती बाड़ी करता था मजदूर होता था उनको कुछ कुछ ज़मीन देकर 1 कट्ठा 2 कट्ठा ज़मीन देकर बसा देते थे। लेकिन वो ज़मीन उसके नाम से नहीं होता था, वो झोपड़ी बना के रहते थे या फिर घर बना के रहते थे और मालिक का काम किया करते थे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और पूरा वीडियो देखें। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, पूरा वीडियो देखें और आपके मन में जो भी सवाल है, प्रश्न है, कुछ भी है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। या फिर आप चाहते हैं कि मैं उस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं तो मैं वीडियो भी इसी तरह बना के डालूंगा। आप पूरा वीडियो देखें। ये जो जानकारी दे रहा हूँ ये बहुत ही काम की जानकारी है आपकी। तो ये मालिकाना प्रथा चल रहा था, जमींदारी प्रथा चल रहा था, बहुत सारे गाँव में आज भी चल रहा है। तो ऐसे गाँव में आप देखेंगे तो बहुत सारा गाँव ऐसा है कि गाँव का गाँव बसा हुआ है मगर वो ज़मीन उसके नाम पर नहीं है। जो बसा हुआ है वो किसी और के नाम पे है, मालिक के नाम पे है, किसी ज़मींदार के नाम पे है। उस ज़मींदार को भी मतलब नहीं है उस ज़मीन से। लेकिन हुआ क्या कि ज़मीन अब महंगा होने लगा, ज़मीन काफ़ी महंगा होने लगा है। अब गांव का भी ज़मीन काफ़ी लाखों में जा रहा है। तो इससे हुआ क्या है कि जो ज़मींदार थे उनके जो बच्चे हैं अब उन ज़मीन को खोजना स्टार्ट कर दिए। उनके पास पेपर है लेकिन उन्हें पता नहीं है कहाँ ज़मीन है। तो खाता नंबर, खसरा नंबर ये सब देखकर, इलाका देखकर वहाँ पे खोज के उस ज़मीन को निकाल रहे हैं। तो उन ज़मीन को निकाल रहे हैं तो उसे पता चल रहा है अरे यहाँ पर तो घर बना हुआ है, ये किसी और के कब्जा में है, ये ज़मीन पर कोई और खेती कर रहा है, या फिर कहीं कहीं तो पूरा मोहल्ला बसा हुआ है। तो अब करेंगे क्या? तो वो उसको हटाने का कोशिश करते हैं, जाकर धमकाते हैं या फिर कहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए तब तुम्हारे नाम पर करूँगा, तुम्हें लिखूँगा, मेरे दादा के नाम से ज़मीन है, मेरे पापा के नाम से ज़मीन था। और उस ज़मीन पर जो बेचारे बसे हुए, जो बसा हुआ है 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से बसा हुआ है, तो वो डर जाते हैं। पढ़े लिखे आज भी नहीं है। अगर उनके पढ़े लिखे है भी बच्चे तो बाहर रह के काम कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा इस चीज़ों से मतलब नहीं है, तो वो डर जाते हैं, सोचते हैं क्या करूँ। तो इसी के बारे में सारी जानकारी देने जा रहा हूँ कि आप 30 साल 40 साल 50 साल से किसी मालिक के ज़मीन पे रह रहे हैं, किसी के ज़मींदार के ज़मीन पे रह रहे हैं, या फिर कोई ऐसा ज़मीन पे रह रहा है जिसका कोई मालिक तो है लेकिन वो मालिक आज तक आया नहीं, 30-40 वर्ष हो गया तब जाकर अब आया है या फिर नहीं आया है। तो उस ज़मीन को किस तरह से आप अपने नाम करा सकते हैं। जिस ज़मीन पर ज़मीन मालिक का बेटा पोता आकर अगर आपको धमकाता है, हटाने का प्रयास करता है या हटाने के लिए कहता है, आप घर मत हटाएं और आप कानूनी प्रक्रिया से उस ज़मीन को अपने नाम आसानी से करा सकते हैं, क्योंकि 30 40 50 वर्षों से आप उस ज़मीन पर घर बना के रह रहे हैं। लेकिन जिस ज़मीन पर कोई आया ही नहीं आज तक पूछने के लिए कि मेरी ज़मीन है या फिर यह ज़मीन किसकी है, और आप वहाँ पे 30 40 50 वर्षों से रह रहे हैं लेकिन वो आपके नाम से ज़मीन है नहीं, आपको पता है कि मेरे नाम से नहीं है, आपके पास कोई कागजात नहीं है, उस ज़मीन को भी कैसे आप अपने नाम कराएंगे, ये दोनों के बारे में मैं पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा। आप इसी तरह पूरा वीडियो देखते रहें, मैं कुछ समय में ही अब सारी जानकारी आपको दे दूंगा। दोस्तों इससे पहले भी मैंने बताया है कि आप जिस ज़मीन पर रह रहे हैं, यहाँ तक कि मैंने ये भी बताया कि आप सरकारी ज़मीन पर भी रह रहे हैं काफ़ी वर्षों से, 30 40 वर्षों से, और किसी की प्राइवेट ज़मीन पर भी आप रह रहे हैं 15 20 30 वर्षों से, और आपके पास कोई कागजात नहीं है, तो किस तरह उस ज़मीन का पट्टा ले सकते हैं, किस तरह बंदोबस्ती करा सकते हैं, किस तरह अपने नाम से वासगीत पर्चा ले सकते हैं। इस सारा तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ जो मैंने बताया कि जिस ज़मीन में आप 25 30 वर्षों 40 वर्ष से रह रहे हैं लेकिन वो किसी का ज़मीन है, किसी का वो ज़मीन है, अगला आके परेशान भी करता है, या फिर किसी का है लेकिन वो अभी तक आया नहीं है, तो उस ज़मीन को कैसे आप कराएंगे ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, आप इस चीज़ से डरे नहीं कि वो आपको हटा देगा, क्योंकि 25 30 वर्ष से 40 वर्ष से आप हैं तो आप कभी नहीं डरे कि आपको हटा देगा। हटाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आप जहाँ पे घर बना कर रखे हैं वहाँ पे घर बना कर रहें, और आप चाहते हैं अपने नाम से करने के लिए तो आप टाइटल सूट का मुकदमा दायर करें आप कोर्ट में। तो या फिर आप इतने दिनों से है तो प्रतिकूल कब्जा है, आपका एडवर्स पोजीशन है, तो आप एडवर्स पोजीशन का भी मुकदमा आप दायर कर सकते हैं कोर्ट में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो वो बता रहा हूँ आपको। इसके लिए करना ये है कि आपके पास
इस चीज़ का प्रूफ तो जरूर होगा कि आप 30 वर्ष से या 25 वर्ष से या फिर 50 वर्ष से वहाँ पे रह रहे हैं। प्रूफ में क्या करना है आपको, आपका वोटर लिस्ट में नाम जरूर होगा। वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा, आपके पिताजी का भी रहा होगा, तो वो वोटर लिस्ट से साबित हो जाएगा कि आप उस गांव में, उस मोहल्ला में आप वहाँ पे रह रहे हैं इतने वर्षों से। दूसरा, आपके पास आधार कार्ड तो अभी बना ही होगा। तीसरा, बिजली बिल भी आपके पास जरूर होगा। और आप इतने दिनों से रह रहे हैं तो राशन कार्ड तो होगा ही आपके पास। तो ये सब सबूत जो है ये आपको साबित करेगा कि आप उस जमीन पर इतने वर्षों से हैं। तो इसका आपका डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश करना है। दूसरा क्या लगेगा, जिस जमीन पे आप रह रहे हैं उसका खाता नंबर, खसरा नंबर आपको निकालना है और उसका खतियान निकाल लेना है। उस जमीन का खतियान निकाल लेना है, चाहे किसी के नाम से हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं। और आपको कोर्ट में टाइटल सूट या एडवर्स पोजीशन का मुकदमा आपको डाल देना है। इससे क्या होगा कि कोर्ट है जिसका जमीन है, कोर्ट है जिसके नाम पर जमीन है, उसको नोटिस करेगा। वो व्यक्ति तो मर चुका होगा, तो उसका पोता होगा, बेटा होगा, उसको नोटिस करेगा। नोटिस करेगा, अगर वो हाजिर होता है वहाँ पे, अपनी सफाई रखता है, अपनी बात रखता है तो ठीक है। अगर नहीं आता है तो बहुत ही कम समय में आपके नाम से जजमेंट दे दिया जाएगा और आप उस जजमेंट के आधार पे अपने नाम से जाकर अंचल कार्यालय में, जहाँ तहसील बोलते हैं, अंचल कार्यालय में, या फिर आप अपने तहसील में या हल्का कर्मचारी के पास या पटवारी के पास, वहाँ से आप जाकर मोटेशन आसानी से करा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि कोर्ट में जब मुकदमा दायर करेंगे तो पेपर के अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा। तो पेपर, जो कागजात मैंने बताया, तो वो तो आपको जमा करना ही है। उसके अलावा आप 5 से 7, 8 गवाह जरूर वहाँ पे गवाही दिलवाएंगे। वो गवाह ये बताएगा कि ये लोग इतने वर्षों से इस जमीन पे हैं, उन्हें पता रहेगा। जो आपके आसपास के होंगे, आसपास के, आपके घर के आसपास के या उस मोहल्ला के जो व्यक्ति रहने वाले हैं, वो गवाही देंगे कि ये व्यक्ति, फलाना व्यक्ति इतने दिनों से इस ज़मीन पे है, इतने सालों से इस ज़मीन पे है। तो इससे भी साबित हो जाएगा कि ये व्यक्ति इतने दिनों से इस ज़मीन पे है। इसके अलावा आपके पास तो डॉक्यूमेंट्स है ही, राशन कार्ड है ही, आधार कार्ड है ही, पहचान पत्र आपके पास होगा ही, वोटर लिस्ट में नाम आपका होगा ही, आपके पिताजी का होगा ही, उससे भी साबित हो जाएगा। जनगणना में आपका नाम होगा ही। बहुत सारा ऐसा पेपर्स है जिसमें आपका नाम होगा। सारे पेपर आप जमा करके साबित आसानी से कर सकते हैं इस चीज़ को। आवश्यकता पड़ने पर आप प्लीडर कमीशन भी बहाल करवा सकते हैं। प्लीडर कमीशन जब बहाल करवाएंगे तो प्लीडर कमिश्नर जो होते हैं वो जाकर वहाँ पे इंक्वायरी करवाएंगे और देखेंगे कि आप कितने दिनों से है, आपका कागजात देखेंगे, आसपास के लोगों से पता करेंगे। और आप तो वहाँ इतने दिनों से है ही, 25, 30 या 50 सालों से वहाँ पे है, तो ये तो साबित हो ही जाएगा। और इस आधार पर वो रिपोर्ट पेश करेगा। जब रिपोर्ट पेश करेगा तो वहाँ से आपके आसानी से आपके पक्ष में जजमेंट हो जाएगा और उस आधार पे आपके नाम से मोटेशन हो जाएगा, आपके नाम से रसीद कट जाएगा, हमेशा के लिए वो जमीन आपके नाम पर हो जाएगा, आपको पेपर भी मिल जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइएगा तो आपके पास मौजूद पक्ष है। आप ये मत सोचें कि ये आपका नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि आपका घर बना हुआ है, वहाँ पे प्रतिकूल कब्जा है। प्रतिकूल कब्जा में भी, एडवर्स पोजीशन में भी कहा गया है कि 12 साल से ऊपर जो व्यक्ति किसी के जमीन पे रह रहा है बिना रोक टोक के, तो ऐसे भी वो मालिकाना हक उसको मिल जाता है। वो कोर्ट से हो या फिर किसी तरीके से हो, जमीन तो उसकी हो ही जाती है। अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्यों में रहने वाले हैं तो ऐसे भी आप 25-30 सालों से वहाँ पे है, तो जब जमीन का सर्वे होगा, जब जमीन का सर्वे होता है, जैसे 1950 से 1980 के बीच सर्वे हुआ था जमीन का, और सर्वे होता है तो जो जहाँ पे कब्जा होता है 25-30 सालों से जिन व्यक्ति का, तो उनके नाम से ऐसे भी सर्वे हो जाता है और सर्वे के आधार पर जमाबंदी हो जाता है और जमाबंदी होकर उसके नाम से रसीद, लगान रसीद कटने लगता है। तो अभी हाल ही में आप देखते होंगे कि बिहार में जमीन का सर्वे स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह का मामला है तो उसे कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं है, वो तो उसके नाम से सर्वे हो ही जाएगा, किसी भी प्रकार से उसके नाम से सर्वे हो जाएगा, क्योंकि कब्जा है 25-30 सालों से और उसको जमाबंदी होकर रसीद भी कट के मिल जाएगा। लेकिन बाकी राज्यों में आप रहते हैं, जो मैंने आपको बताया, तो कोर्ट जाना चाहते हैं तो आप कोर्ट जाकर भी बहुत आसानी से इस जमीन को प्राप्त कर सकते हैं, जिस जमीन पर आपका 25, 30, 50 सालों से घर है। लेकिन कोर्ट अगर नहीं जाना चाहते हैं, आपके यहाँ हाल ही में अगर सर्वे होने वाला है, जमीन का सर्वे स्टार्ट होने वाला है, चकबंदी स्टार्ट होने वाला है, तो आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ खतियान निकाल के रख लेना है और आपको ये प्रूफ कर देना है, जो पदाधिकारी सर्वे करने आएंगे वहाँ पे ये साबित आपको कर देना है कि मैं यहाँ पे 25, 30 या 50 सालों से हूँ। मतलब कि अपना डॉक्यूमेंट्स दिखा देना है, अपने पिता का डॉक्यूमेंट्स दिखा देना है, उनका राशन कार्ड दिखा देना है, आपका अपना राशन कार्ड दिखा देना है, बिजली का बिल दिखा देना है या फिर वोटर आई कार्ड दिखा देना है। इस तरह का जो भी कागजात आपके पास होगा वो दिखा के आप साबित कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपने नाम से सर्वे करवा सकते हैं। तो फिर आपके नाम से जब सर्वे हो जाएगा तो ज़मीन ऐसे ही आपकी हो जाएगी, आपके नाम से जमाबंदी भी हो जाएगी, आपके नाम से रसीद भी कटने लगेगा। तो जहाँ सर्वे होने वाला है वहाँ के लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ सर्वे नहीं होने वाला है जिस स्टेट में, तो वहाँ के लिए मैंने जो प्रोसेस बताया तो आप कोर्ट के माध्यम से आसानी से ले सकते हैं। जब आप कोर्ट में जाएंगे तो एडवर्स पोजीशन का केस हो या फिर टाइटल सूट का केस हो, किसी भी प्रकार का केस हो,
सब पूरे देश के लिए एक ही कानून चलता है, सभी के लिए एक ही कानून। अगर आप चाहते हैं कि इन ज़मीन का पट्टा करा लें, अपने नाम से बंदोबस्ती करा लें या फिर अपने नाम से वासगीत पर्चा ले लें, तो इसका पूरा प्रोसेस मैं बताया हुआ हूँ पहले से। आप सरकारी ज़मीन का भी अपने नाम से बंदोबस्ती करा सकते हैं, पट्टा करा सकते हैं, वासगीत पर्चा ले सकते हैं। अगर आप 30-35 सालों से वहाँ पे घर बना के रह रहे हैं और उसके अलावा आपके पास कहीं घर नहीं है तो इसका तो मैंने पहले से बताया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। सारा जानकारी वहाँ पे दिया हुआ है और बाकी के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया।